हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे थे समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ के आसान सा चैप्टर है, इनको आप पढ़ भी रहे थे, समझ रहे थे। तो इसमें से हम 2 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। तीसरी एक्सरसाइज सॉल्व करें, लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करें। इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए 5.3 एक्सरसाइज में हमने यहाँ तक 4 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, आगे भी एक ही जैसे क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, मेहनत करना है, इसलिए उसकी थोड़ी सी सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद कितना है, 5 है। तो ए बराबर कितना, 5 हो गया। फिर कह रहा है इसका अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब एल, एल बराबर 45, इनका योग एस एन बराबर कितना है, कह रहा है कि 400 है। ये इतना दिया गया, ये 400 है, दिया गया है। तो पदों की संख्या और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए कि पदों की संख्या क्या होगी और सार्वधांतर क्या होगा। तो इसमें एल का मान दिया गया, तो सबसे पहले हमें पदों की संख्या नहीं मालूम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो एल को ले लीजिए, एल बराबर 45, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 45 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब इसमें जो वैल्यू मालूम है उसको आप रख दीजिए। अगर हमें किसकी वैल्यू मालूम है, इसमें एक चीज़ और फार्मूला इससे निकाल सकते हैं कि इससे एक वैल्यू हमारी निकल जाएगी। चलो देखो कैसे, पहले इसको ना लेके, क्योंकि इसको ले लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो इसमें अगर निकालते हैं कि L बराबर कितना, ये दिया गया, इसको ना लो, हम ले लेते हैं सबसे पहले एस एन। तो एस एन बराबर आपको कई फार्मूले बताए थे, उसका यूज करना। तो देखो एक फार्मूला आपको बताए थे, एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल, ये आपको बताए थे। इससे एन की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए इसमें रखो, ये एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू कितना, 400, एन की वैल्यू हमें पता नहीं इसलिए ऐसे लिख देंगे। ए की वैल्यू कितना है, 5 है, और एल की वैल्यू कितना, 45 है। इसको इधर गुणा करा देंगे तो ये 400 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर एन, और इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये 400 गुणे 2 और बट्टे 50 होगा बराबर कितना, एन। 0 से 0 कट जाएगा, 5 अठे कितना, 40। तो इसको गुणा 8 और 2 को गुणा कराएंगे 16 बराबर एन। तो बताइए एन बराबर कितना हो जाएगा, 16 आ गया। ये पहली वैल्यू आ गई एन, एन की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम कहा गया कि डी की वैल्यू निकालो, किसकी, डी की वैल्यू निकालो, क्योंकि पदों की संख्या और सार्वधांतर ज्ञात करना है। जब सार्वधांतर ज्ञात करना है तो डी की वैल्यू हम कैसे निकालें। अगर डी की वैल्यू एल बराबर कितना दिया गया था, 45, ये आपको मालूम था। इसका फार्मूला आप पढ़े हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो ए की वैल्यू देखो कितना है, अगर ए की वैल्यू शुरू में आपको लिखा गया था 5 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। एन की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू कितना आ गया, 16 और माइनस 1, और ये डी हो जाएगा बराबर 45। इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे तो ये कितना हो जाए, 16 में से 1 घटा देंगे तो 15 डी हो जाएगा, और 45 और माइनस 1, वो 45 माइनस 5 घटाइए कितना हो जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो देखो 15 डी बराबर कितना हो जाएगा, 40, और डी बराबर देखो 40/15, काट दीजिए, 5 अट्ठे 40 और 5 तेई 15, तो डी बराबर 8/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो हमारे लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, इसी में जो पूछा गया तो हम सॉल्व कर लिए। तो आप इसका नोट कर सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको रिमूव कर दें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद 2 दिए गए हैं। तो इसका ये वैल्यू कितना है, ए है, और ये वैल्यू क्या है, एल है। तो इसके सार्वधांतर 9 है, तो इसमें से
कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। तो जैसे अभी हमने 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम ऐसे क्वेश्चन आप वही फार्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे, आसानी से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उस एपी के प्रथम पद 22 यानी प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी बराबर कितना है 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। तो ये भी निकाल लोगे क्योंकि यहाँ पर फार्मूला अगर दिया गया A22 बराबर कितना 149 दिया गया, ये इतना दिया गया। अगर इसकी वैल्यू लेकिन प्रथम पद नहीं मालूम है, प्रथम पद मालूम है, तो A22 और 22वां पद का योग ज्ञात करना है। 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे AN है, A22 बराबर आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसको देखो 149 हो जाएगा बराबर A, और इसमें D की वैल्यू कितना है 21 हो जाएगा, और D की वैल्यू देखो कितना लिखे हैं देखिए D की वैल्यू कितना है 7 था। तो आप रख के A की वैल्यू निकाल लोगे। जब A की वैल्यू निकल आएगी तो आप देख लो कितना आ जाएगा। A की वैल्यू इसमें आ गई, इसके बाद 22 पदों का योग पूछा है, आसानी से आप इसको निकाल लोगे। N की वैल्यू दी गई है, तो इसको पूरा नहीं सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर है, जैसे ये सारे क्वेश्चन है वैसे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, तो S7 बराबर कितना है 49 है, ये कहा गया। और इसके प्रथम 17 पदों का योग S17 बराबर कितना 289 है। यानी 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग जो है 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी प्रथम SN बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ ज्ञात करना है। अब हमें दो चीज़ वैल्यू मालूम होनी चाहिए, आपको हमेशा बताए थे। तो इसमें दो चीज़ की वैल्यू का मतलब A और D मालूम होना चाहिए, बट ना A तो मालूम है और ना D मालूम है। अगर A और D मालूम होता तो हम n पदों का योग ज्ञात कर लेते। तो हमें सबसे पहले A और D ज्ञात करना होगा। तो A और D कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे जो फार्मूला था अप्लाई करके उसको वैसे ज्ञात कर लो। चलिए फार्मूला क्या होता है, अगर आप जानते हो A और D ज्ञात करने के लिए, तो इसका फार्मूला है, इसमें SN का फार्मूला लगाओ। SN बराबर हम बताए होंगे आपको फार्मूला कि n/2, और ये होता है 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है, तो n की वैल्यू यहाँ 7 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 7/2, और 2A A की वैल्यू नहीं मालूम है, और 7-1 इंटू डी हो जाएगा बराबर कितना 49 हो गया। तो देखिए इसको उधर जाके गुणा करा दें तो 2A और 7 में से 1 घटाएंगे 6D हो जाएगा, और ये 49 और इंटू 2 और बाई कितना 7, 7 × 49। तो आप देखिए कितना हो जाएगा 2A और प्लस 6D और बराबर 7 × 2 हो जाएगा। या इसमें क्या करो 2 कॉमन ले लो। अगर इसमें देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते तो A बचा 2 × 6, देखो 2 से 2 कट गया। A प्लस कितना 3D बराबर 7 आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये निकल के आ गया। और सेम इसी के बाद दूसरा दिया गया है, इसी में सॉल्व कर देना इसी के बगल, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो S17, अगर S17 दिया गया तो इसका फार्मूला ये, तो ये कितना आएगा 72/2 हो जाएगा, और 2A और प्लस 17-1 इंटू डी और बराबर कितना 289 हो गया। इसको उधर भेजो और ये 2A हो जाएगा, अब प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16D और बराबर कितना 289 और गुणे 2 और बड़े देखो ये कितना है, ये गुणे में है उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर गुणे भाग में हो जाएगा, ये भाग में है तो उस तरफ गुणे, तो ये कितना हो गया 17। तो आप देखिए 2 कॉमन है, तो A प्लस 2 × 16 हो जाएगा, और बराबर देखो 17 से काट दो, 17 हम कितना होता है 289, तो ये 2 गुणे कितना हो गया 17। अब देखो 2 से 2 कट गया, तो A प्लस कितना 8D बराबर 17 आ गया। आपने इक्वेशन सेकंड देखा। तो इसके पहले हमने आपको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में 2 आप पढ़े थे अच्छे से, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो चलिए इसको हम हल कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। अगर फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं किससे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि है तो इसको सॉल्व करो। A प्लस 3D बराबर 7, और देखिए A प्लस 8D बराबर कितना 17। तो अगर ये घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये इससे कट गया। अब जब ये कट गया तो देखिए घटाने पर किससे आया
घटाने पर, अगर हम घटाते हैं तो 8 में से 3 गया कितना -5d, और 17 में से 7 गया तो माइनस कितना 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी कितना 10, d बराबर कितना आ गया 2 आ गया, d बराबर 2 आ गया। अब d का मान किसी में भी रख दीजिए, तो हम d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप देखो अगर समीकरण 1 में रखोगे, ये समीकरण है इसमें रखिए a प्लस 3, डी की वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे 2 रख दिया बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर कितना 7 हो जाएगा। अब आप देखो 6 को राइट साइड ले जाएंगे तो a बराबर कितना होगा 7 माइनस 6, a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ये निकल आया। a और d की वैल्यू मालूम होगी, क्या पूछा n पदों का योगफल, तो सपोज करिए आपका फार्मूला कितना होगा n पदों का योग, तो हमने फार्मूला आपको क्या बताया था वही फार्मूला लिख दीजिए, Sn बराबर n बाई 2 और ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट हमें n की वैल्यू नहीं मालूम है, जब नहीं मालूम तो कुछ नहीं कर सकते, केवल a और d की वैल्यू रखेंगे तो n बाई 2 हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू कितना 1 और n माइनस 1, और d की वैल्यू कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। और आप देखिए जब इसको n बाई 2 हो जाएगा, 2 के 2 और प्लस इसको गुणा कराएंगे 2n और माइनस 2 हो जाएगा, देखो ये इससे कट गया तो n बाई 2 होगा और इंटू कितना 2n बचा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अगर आप इसको जोड़ोगे गुणा करा दोगे तो Sn बराबर कितना आ जाएगा, n से n का गुणा कराएंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया कि जो इसमें कह रहा था कि इसके अगर दिया गया था 1 था और इसका सार्वधातुक d था तो इनके पदों का योगफल कितना हो जाएगा कि हमेशा n स्क्वायर होगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन, सपोज कर लीजिए अगर हमने कहा कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन, या ऐसे कहा कि +9, इनका योग कितना होगा, तो आप जोड़ लोगे, आसान है जोड़ना, क्यों, देखो इसका सार्वधातुक 2 है, इसका भी अगर सार्वधातुक निकालोगे 2 है, तो ये क्रमागत विषम पदों का योग कितना होगा, तो सिंपल सा है, अगर गिनो देखो 1 2 3 4 5, 5 पद हैं तो ये कहा गया 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो कितना 25 आ गया, हमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो आपसे पूछा जाए प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना हो, डायरेक्ट 50 कह दिया जाए, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कितना 50 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, चाहे जैसा होगा वो आंसर दे देगा। तो सेम यही है, तो आप जोड़ दोगे 9 7 16 और 9 7 ये 16 हो जाए, 16 5 21 4 कितना 25 आ गया, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो बस इतना ही पूछा गया था और नहीं पूछा गया। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। फिर आगे हम बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर भी आसान है, लेकिन कह रहा है एक श्रेणी का an a2 a3 एंड सो ऑन ap बनती है, यानी क्या है a1 a2 a3 एंड सो ऑन क्या बनता है ap है। यदि an नीचे दिए गए हैं तो इसका दिया गया पहला an बराबर 3 + 4n, ये इतने दिए गए, तो इसके अनुसार साथ ही प्रत्येक स्थिति पे प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। यानी हमें क्या करना है, इसका प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो a मालूम हो जाए, d मालूम हो जाए, इसके बाद हम क्या 15 पदों का योग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, अगर हम क्या कर दें n बराबर 1 रखो तो प्रथम पद आएगा, a बराबर 1 का मतलब प्रथम पद, तो ये कितना 3 और +4 × 1, तो देखो 3 + 4 जोड़ोगे तो कितना 7 हो जाएगा। और देखो n बराबर 2 रखो तो कितना हो जाएगा a2 आएगा, तो ये 3 + 4
और +2, तो 3 + 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर n बराबर 3 रख दें तो ये कितना हो जाए A3, क्योंकि n के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 + 4 इंटू कितना 3, तो ये हो जाएगा 4 3 12, और 12 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 15। तो हमें पता चल चुका कि प्रथम पद कितना है, इसका प्रथम पद पता चल गया। a बराबर कितना, जो सबसे पहले लिखा है A1 यानी A1 है, तो A1 बराबर 7, तो d बराबर निकालो। तो हमने बताया था A2 - A1, तो घटा दीजिए 11 माइनस कितना 7, घटाओगे कितना 4। क्या पूछ रहा था कि प्रथम पदों का योग, जब प्रथम पदों का योग पूछ रहा है और 15 पदों का योग, तो n बराबर कितना 15, तो आप फार्मूला लगा दीजिए। जब फार्मूला लगाओगे SN बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। चलिए फार्मूले में पुट कर दीजिए, n/2 हो जाएगा, यानी वैल्यू पुट करेंगे। l की वैल्यू, n की वैल्यू कितना 15, और 2a की वैल्यू कितना है 7 है, और प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 4 है। इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा जस्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 15/2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 में से एक गया कितना 14 बचा, 14 चौको कितना हो जाएगा 56। अब 56 में जोड़ दीजिए 14, तो 6 4 10 हो जाएगा, 5 1 6 1 7। अब इसको गुणा करा 15 7 कितना होता है 105, और ये 0 और बाई 2, 15 7 105 1 0। अब आप 2 से काट दीजिए, तो S15 बराबर, क्योंकि S कितना है 15 है। अब आप इसको 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 525, क्योंकि 15 पदों तक पूछ रहा था। तो ऐसे इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें समस्या आपको नहीं लेना है। ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चन ये भी है कि जैसे प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करो, दूसरा पद क्या होगा, तीसरे पद, 10वें पद से nवें पद, सब आप ज्ञात कर लोगे, क्योंकि ये क्या दिया गया SN बराबर दिया गया। अगर SN बराबर दिया गया है कि 4n और -n², नहीं, इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो इसको हम बता देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन हम आपको क्या करते हैं बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल का मतलब 11 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें दिया गया है कि n पदों का योगफल कितना है, यानी 11 नंबर है, और SN बराबर दिया है, कह रहा है n पदों का योगफल कितना है 4n और -n², ये इतना दिया गया। और इसमें कह रहा है तो क्या इसका प्रथम पद S1 है, अर्थात S1 है, क्या है। तो अगर आपसे सिंपल से ही कहता है अगर कोई श्रेणी दी गई हो तो प्रथम पद क्या S1 है। अगर हम n बराबर 1 रख दें तो देखो कितना आता है, n बराबर 1 रखो तो यहाँ पर देखो वैल्यू कितना दे देता, n बराबर 1 रखने पर अगर हम 1 रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा S1 बराबर 4 गुणे 1 और माइनस कितना 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और -1। अगर घटाओगे तो S1 बराबर कितना आ जाए, 4 में से 1 गया 3 आ गया, ये निकल के आ गया। तो ये क्या प्रथम पद है, तभी आपको पता चल जाएगा। चलिए इस पे छोड़ देते हैं, ये प्रथम पद है कि नहीं है, आगे अभी लास्ट में आपको पता चल जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करो, यानी प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या होगा, और इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो यहां से सबसे आसान तरीका है nवां पद निकाल लो। अगर आप nवां पद निकालेंगे तो आप याद रखिएगा nवां पद बराबर होता है Sn बराबर an बराबर Sn और Sn -1 होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालते हैं ये आपको सीखना है। देखो Sn दिया गया, तो यही में अगर Sn -1 निकालो तो कितना हो जाएगा, तो अगर हम निकालेंगे Sn -1 तो n के स्थान पे क्या रखना है n-1, तो ये हो जाएगा 4n-1 और -n-1 का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि यहाँ पर n लिखा था तो 4n - n², और जब हमें n-1 लिखा तो आप क्या करो n के स्थान पे दोनों साइड में n-1 रख दीजिए। जब n-1 रखेंगे तो अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 4n और -4, और इसका प्रसार करेंगे a - b² के, तो a - b का होल स्क्वायर, तो इस पर प्रसार करें n का स्क्वायर और +1 माइनस कितना हो जाए 2n हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो तो 4n - 4 हो जाएगा,
माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस कितना +2n। तो सबसे पहले अगर हम लिखना चाहें तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एन स्क्वायर को किनारे कर दिया और कोई है नहीं, यहाँ 4n है, यहाँ पे +2n, अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से 4 है और माइनस 1, ये जुड़ के कितना -5 आ जाएगा, ये Sn-1 हो जाएगा। अब आप देखो nवां पद क्या होता है, अभी हमने बताया ये nवां पद है, तो आप nवां पद निकालो। जब आप nवां पद निकालेंगे तो an बराबर होता है Sn और Sn-1, तो Sn की वैल्यू कितना है, लिखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, और Sn की वैल्यू कितना है -n स्क्वायर और +6n माइनस 5। अब आप देखो ब्रैकेट ओपन करिए, 4n माइनस एन स्क्वायर, अगर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा ये n स्क्वायर हो, और ये प्लस माइनस का गुणा -6n हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। आप देखो ये इससे कट जाएगा, जब ये कट गया अब जो बचा उसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर देखो ये 5 बचा और 6 में से 4 घटा दे क्योंकि माइनस है तो -2n आ गया, ये an आ गया। अब an आ गया, अब आपको सबसे आसान तरीका, अगर an आ गया तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई पद कहा जाए कि nवां पद निकालने के लिए तो हम हमेशा इससे निकाल लिए nवां पद। अब आपको कहा जाए प्रथम पद निकाले तो n बराबर 1 रख दो, द्वितीय पद कहा जाए n बराबर 2 रख दो, तृतीय पद पूछा जाए तो n बराबर 3 रख दीजिए, सारे आंसर अपने आप आते हुए चले जाएंगे। तो देखो प्रथम पद के लिए कितना होगा, अगर प्रथम पद निकालोगे तो n बराबर 1 रखने पर आप रखिए तो कितना हो जाएगा, देखो a1 बराबर कितना 5 -2 गुणे 1, तो ये कितना हो 5 - 2 बराबर 3, और 3 बराबर कितना S1 था कि नहीं, अभी आपने पढ़ा था यही तो S1 था, तो हम पहला आंसर इसका क्या दे सकते हैं, यही तो आपको कहा था, हमने निकाला था, क्या कहा था S1 प्रथम पद है, जी हाँ, इसका पहला पद कितना है, प्रथम पद S1 है। और फिर कहा प्रथम 2 पदों का योग, तो प्रथम 2 पदों का योग निकालने के लिए आप क्या करो, a2 निकाल लो और तुरंत जोड़ दोगे तो आ जाएगा, n बराबर 2 निकालो तो ये कितना हो जाएगा a2 तो 5, और इसको जब वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 तो 5, और इसके बाद इसमें 2 दूनी 4, तो घटा देंगे 4 तो कितना आ गया, इसको घटाओगे तो 1 आ गया। फिर पूछ रहा था प्रथम 2 पदों का योग, तो बताइए प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, अगर निकालेंगे कि प्रथम 2 पदों का योग, तो बताइए क्या होगा, योग क्या होगा, a1 और a2 जोड़ दो, तो आप जोड़ोगे तो ये कितना 3 और +1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा था कि प्रथम 2 पदों का योग कितना होगा, और फिर पूछ रहा है इसी में कि आगे लिखा गया दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद 1 आ ही गया, तीसरा पद 10वां पद ज्ञात को, और nवां पद आप ज्ञात ही कर चुके, ये क्या है nवां पद है, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद। अब आपको तीसरा पद और 10वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर 3 रखो तो तीसरा पद आ जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे a3 5 - 2 × 3, तो निकालिए 5 और 3 दूनी 6, घटा दोगे कितना -1 आ गया। 10वां पद a10 यानी n बराबर कितना 10 पुट करिए, जब आप 10 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा और 2 × 10 हो जाएगा, तो 5 5 दूनी कितना 10, और सॉरी 10 नहीं होगा, 10 दूना कितना 20, और 20 में से 5 घटा दोगे तो माइनस कितना 15 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया जो आपसे पूछ रहा था। तो ये इतना आंसर, तीसरा पद, 10वां पद, दूसरा पद, प्रथम पद और nवां पद, ये इतने आंसर हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप क्या करिए, इनको 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आते तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ नहीं सॉल्व कर पाए तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। बस ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।